हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल अर्सेनल के साथ मैच था और हम लोग मैच में 2-0 हार गए। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच को लेकर और उसी के साथ टेबल को लेके भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कल जो मैच था अर्सेनल के साथ, वो मैच शुरू होने से पहले हम एज ए यूनाइटेड फैंस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक अवे मैच में अर्सेनल के साथ हम लोग जीत सकते हैं। और वो रियलिटी है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग अभी एक नए मैनेजर के अंडर में, एक नया सिस्टम में हम लोग ट्रांजिशन फेज में है। एंड आई ऑलवेज सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस कि इट इज टू अर्ली, दिस आर्सेनल टेस्ट, इट इज टू अर्ली फॉर रूबेन अमोरिम एंड अस, क्योंकि और 2-3 मैचेस के बाद अगर हम लोग आर्सेनल के साथ खेलते तो शायद थोड़ा बेहतर खेल सकते थे। लेकिन कल के मैच में टू बी ऑनेस्ट हम लोग उतना भी खराब नहीं थे अगेंस्ट आर्सेनल। जो लोगों ने मैच नहीं देखा है, सिर्फ स्कोर लाइन देखे हैं कि 2-0, उनको लग सकता है कि इट वाज ऑल अबाउट आर्सेनल और आर्सेनल शायद मैच में बहुत ही बढ़िया किए थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैच में हम लोग उतना भी खराब नहीं थे और आर्सेनल भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटबॉल मैच में नहीं खेले हैं। हाँ, सेकेंड हाफ में आप कह सकते हो कि आर्सेनल वॉज द बेटर टीम, लेकिन पहली हाफ की अगर बात करें तो प्रीटी इवन सा एक गेम था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल की हार में हम लोग को वो फ्रस्ट्रेशन को साइड में रख के हम लोग को ये चीज में फोकस करना होगा कि कल के मैच में कौन से जगह पे हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिव्स देखने को मिला है, जो कि था कल के मैच में। कल के मैच में एक क्लियर कट फिलोसॉफी, एक क्लियर कट स्ट्रेटेजिक आइडिया दिख रहा था हम लोग के गेम प्ले में, कि हम लोग एक ऐसा गेम प्ले लेके फील्ड पे उतरे थे कि जहां पे हम लोग ज्यादा रश नहीं करेंगे, जो हम लोग हर दफा करते हैं गोल स्कोर करने के लिए, और उसी के चक्कर में हम लोग चांस ज्यादा कंसीड कर लेते हैं या फिर हम लोग पीछे एट द बैक हम लोग खुल जाते हैं। तो वो चीज प्रिवेंट करने के लिए अगेंस्ट अ क्वालिटी टीम लाइक आर्सेनल हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मैच को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, हम मैच को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड टू सम एक्सटेंट वी डिड गुड। पहली हाफ की अगर बात करें तो पहले हाफ में हम लोग बॉल में कंफर्टेबल लग रहे थे। आर्सेनल की तरफ से भी प्रेसिंग उतना ज्यादा खास नहीं था, हम लोग की तरफ से भी प्रेसिंग उतना ज्यादा खास नहीं था। एंड फर्स्ट हाफ में आर्सेनल ऐसा सच कुछ क्रिएट भी नहीं किए थे। आर्सेनल के पास फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हो कि टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स ज्यादा था और हम लोग के पास वो कम था, क्योंकि आर्सेनल को कॉर्नर्स मिल रहे थे। थॉमस पार्टी के पास एक अच्छा मौका था जिसको उसने मिस कर दिया। उसके बाद एज सच कुछ खास मौका आर्सेनल के पास नहीं था और हम लोग के पास भी कुछ खास मौका नहीं था। हम लोग बेयरली अटैक कर रहे थे क्योंकि हम लोग ज्यादा बॉल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे एंड हम लोग गेम को स्लो डाउन कर रहे थे। और उसी के साथ फर्स्ट हाफ में एक मौका हम लोग के पास भी था डियोगो डैलोट के पास, लेकिन आई मस्ट से कि वो उतना आसान भी नहीं था फिनिश करना। लेकिन डियोगो डैलोट ने अच्छा ही किया वहां पे, लेकिन वहां पे गोल हम लोग को नहीं मिला। तो फर्स्ट हाफ में इट वाज अ प्रीटी इवन गेम और उसी के साथ हम लोग जो टैक्टिक्स और फिलोसॉफी लेके उतरे थे फील्ड पे कि हम लोग को एट द बैक हम लोग को ओपन नहीं होना है जब आर्सेनल अटैक करेंगे और आर्सेनल को हम लोग को कंटेन करना होगा, स्पेशली मार्टिन ओडेगार्ड एंड साका। ये चीजें हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो सेकंड हाफ में आर्सेनल वर द बेटर टीम। पहले मिनट से ही वो लोग ज्यादा इंटेंट लेके मैच पे उतरे थे सेकंड हाफ में और हम लोग का इंटेंशन तभी भी वही सेम था कि हम लोग मैच को स्लो डाउन करेंगे और हम लोग कर भी रहे थे। हम लोग अच्छा शेप मेंटेन कर रहे थे, उसी के साथ हम लोग अच्छा डिफेंड भी कर रहे थे। लेकिन एक चीज है जो कल के मैच शुरू होने से पहले जब पहला 11 आया तो हम लोग को देखने को मिला कि हम लोग फिर से बहुत सारे शफलिंग किए हैं, जो चीज गोइंग फॉरवर्ड रूबेन अमोरिम के अंडर भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस वो टीम को शफल करेंगे, क्योंकि वी हैव टू प्ले ऑन एवरी थर्ड और फोर्थ डे। इसीलिए टीम को शफल करना जरूरी है, प्लेयर्स को रेस्ट देना जरूरी है और उसी के साथ प्लेयर्स की मैच फिटनेस बरकरार रहे उस पे भी ध्यान देना होगा। तो इसीलिए कल के गेम में भी हम लोग को वो चेंजेस देखने को मिला था। ब्रूनो मिडफील्ड में अलंग साइड उगाड़ते शुरू किए थे, उसके साथ हम लोग अफ्रंट मेसन माउंट को खिला रहे थे विथ हॉयलैंड एंड गार्नाचो और लेफ्ट विंग बैक पे हम लोग टाइरल मलासिया को खिला रहे थे। बीच पे हैरी मैगवायर, डिलीट और मजरूई था एंड राइट विंग बैक पे डेलो था। सभी को मालूम है लिसांद्रो मार्टिनेज एंड कोबी मेनू कल के मैच में अवेलेबल नहीं थे ड्यू टू सस्पेंशन, तो इसीलिए टाइटल मलासिया के साथ हम लोग शुरू किए थे एट लेफ्ट विंग बैक, क्योंकि लुक शॉ को
को भी इंजरी हो चुका है, लेकिन पहले हाफ के चलते हुए टाइरल मलेसिया को एक येलो कार्ड मिल जाता है एंड उसी के चलते हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है क्योंकि टाइरल मलेसिया का कंटिन्यूअस साका के साथ नेगोशिएट करना पड़ रहा था। तो सेकंड हाफ में हम लोग वो चांस नहीं ले सकते थे कि अगर उसको सेकंड येलो मिल जाए तो, इसीलिए हम लोग डियोगो डायलो को लेफ्ट विंग बैक में लेके आए टाइरल मलेसिया की जगह पे, और राइट विंग बैक पे हम लोग आमाद को खिलाए। तो हम लोग सोच रहे थे कि आमाद खेल रहा है सेकंड हाफ में, थोड़ा कुछ चीजें अलग देखने को मिलेगा सेकंड हाफ में, और वो चीज देखने को मिला भी है। बिट्स एंड पीसेस में आमाद के पास एक दो हाफ चांसेस था जहां पे उसने अच्छा किया, लेकिन हम लोग फिनिश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग एज सच कुछ खास चांस नहीं क्रिएट किए थे। 2-3 हाफ चांसेस ही हम लोग ओवरऑल मैच में क्रिएट किए थे, क्योंकि हम लोग मैच से अगर ड्रॉ निकाल पाते तो शायद हम लोगों के लिए वो रिजल्ट अच्छा रहता, और उसी के लिए उसी प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम लोग खेल रहे थे एक ऐसे आर्सेनल टीम के अगेंस्ट में जो कि एक वेल ड्रिल्ड टीम है, जो कि लास्ट 2 सीजन से एक कंसिस्टेंट फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन वो फुटबॉल, वो फ्लूइडिटी कल आर्सेनल से हम लोग को देखने को नहीं मिला है। हाँ, बिट्स एंड पीसेस में थॉमस पार्ट ने 2-3 अच्छा बॉल आगे खेले हैं, या फिर ओडेगार्ड ने 2-3 अच्छा पासेस खेला है, लेकिन आर्सेनल जब तक मैच में स्कोर नहीं किया था, जब तक स्कोर लाइन 0-0 था, तब तक आर्सेनल को हम लोग कंटेन करने में कामयाब रहे थे। लेकिन आर्सेनल, सभी को मालूम है हाउ दे आर वेपनाइज्ड सेट पीसेस इन दिस टीम, क्योंकि वो लोग सेट पीसेस थे बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग लगते हैं, और वो लोग लास्ट सीजन से अभी तक 22 गोल स्कोर कर चुके हैं फ्रॉम सेट पीसेस, और यही चीज दिखाता है कि आर्सेनल के पास एक प्लान भी है। अगर उनका फ्लूइडिटी या फिर वो जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल वो खेलते हैं, ओपन प्ले से वो अगर चांसेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो दे कैन एक्चुअली रिलाई ऑन सेट पीसेस, और वहां से वो लोग मैच में डिफरेंस मेक कर सकते हैं। तो इसी को लेके इंटरनेट में लोग मॉक कर रहे हैं कि स्ट्रोक सिटी हो गया है आर्सेनल, तो ये चीजें तो होता रहता है, बैंटर वगैरह, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो आर्सेनल के लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव है कि अगर मान लो कि आप एक बड़े टीम के अगेंस्ट में लाइक मैनचेस्टर सिटी या फिर लिवरपूल के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, और ये स्ट्रेटेजी है आपका कि अगर आप मैच में से कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन बेस्ड ऑन सेट पीसेस यू कैन एक्चुअली विन दैट गेम, तो इट इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर आर्सेनल। और वही चीज कल फिर से देखने को मिला है, क्योंकि सेकंड हाफ में हम लोग ज्यादा कॉर्नर्स कंसीड कर रहे थे, कुछ कुछ अननेसेसरी कॉर्नर्स भी था जहां पे वो चीज अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन हम लोग कंसीड कर चुके थे। वहां पे आर्सेनल एक पहला गोल स्कोर कर देता है थ्रू टिम्बर, और उसके बाद आर्सेनल थोड़ा बहुत चांसेस क्रिएट करने लगे थे, क्योंकि एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया था आर्सेनल के तरफ, और उसी के साथ आर्सेनल को लगातार कुछ कॉर्नर्स मिलता है, और एक जगह पे जहां पे मार्कस राशफोर्ड बॉल को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी हम लोग एक कॉर्नर कंसीड कर लेते हैं, और आर्सेनल वहां से अपना दूसरा जो गोल है वो मार देता है। वहां पर भी हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे कि एज आई सेड आर्सेनल इज अ वेरी वेल ड्रिल्ड टीम, और वो लोगों का स्पेशलिटी है सेट पीसेस से गोल स्कोर करना, और हम लोग की टीम में अभी भी हम लोग वो लेवल में रीच नहीं किए हैं, और हम लोग के पास अभी भी वो प्लेयर्स नहीं है जिनके ऊपर बेस करके हम लोग ऐसे कॉर्नर्स या सेट पीसेस डिफेंड कर सके। हाँ, आप कह सकते हो कि सेकंड हाफ में जब लेनी यूरो को हम लोग को देखने को मिला, हैरी मैग्वायर को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे, तो उस वक्त लेनी यूरो से एक अच्छा कैमियो हम लोग को देखने को मिला। ही वाज प्रीटी सॉलिड ऑन द बॉल, और उसी के साथ डिफेंस बढ़िया कर रहा था। और ये 2 गोल होने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत ओपन हो रहे थे बैक एंड में, और वो इसलिए कि गेम का जो डिनामिक्स है वो थोड़ा चेंज हो गया था। और दूसरी बात तो ये कि रूबेन अमोरिम एक ऐसे स्ट्रेटेजी लेके गेम शुरू किए थे कि यहां से मैं एक ड्रॉ निकल के लेके जाऊंगा, गेम को स्लो डाउन करके, गेम को थोड़ा बहुत कंट्रोल करके। उस फिलोसॉफी को चेंज करना पड़ा जब हम लोग 2-0 डाउन थे, और इसी के चलते कुछ अटैकिंग प्लेयर्स को इनकलकेट करना पड़ा। हम लोग जर्गजी और मार्कस राशफोर्ड को लेके आए, हॉयलैंड को सब्स्टिट्यूट किए, गार्नाचो को सब्स्टिट्यूट किए, मेसन माउंट को सब्स्टिट्यूट किए, एंटनी को भी लेके आए। तो इसी के चलते क्या हुआ कि सेकेंड हाफ में जब हम लोग 2-0 डाउन थे, उसके बाद हम लोग के अटैक एंड डिफेंस में और उसके बीच जो ट्रांजिशन है उसमें बैलेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, और इसी के चलते हम लोग थोड़ा बहुत ओपन अप हो रहे थे एट द बैक, लेकिन फिर भी लेनी यूरो वहां पे सॉलिड डिफेंडिंग कर रहा था, एंड डिलीट भी बहुत बढ़िया खेल रहा था। तो कल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक बहुत अच्छा, एक प्रोफेशनल आर्सेनल टीम के अगेंस्ट में हारे हैं मैच, जहां पे उतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट या फिर उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से ही ये चीज कह रहा हूं कि ये आर्सेनल वाला टेस्ट इट वाज टू अर्ली फॉर अस, और उसके साथ हम लोग आर्सेनल को टू सम एक्सटेंट कंटेन करने में कामयाब रह चुके हैं।
विच इज अ बिग पॉजिटिव फॉर अस। हम लोग ओपन अप नहीं हो रहे थे और आर्सेनल को एट द एंड ऑफ द डे दे हैड टू रिलाई ऑन सेट पीसेस, और इसी के चलते ही रूबेन अमोरिम ने आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये चीज कहा है कि हाँ हम लोग अच्छा कर रहे थे, हम लोग एक क्लियर कट प्लान लेके उतरे थे एंड एट द एंड इट वाज 2 सेट पीसेस जहां से हम लोग गोल कंसीड करके मैच हार गए। तो एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम लोग की परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं था, और उसी के साथ आर्सेनल का लेवल और हम लोग के लेवल में अभी भी बहुत गैप है। उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को कंटिन्यूअस ये प्रोसेस में जिस पे रूबेन अमोरिम अभी हम लोग को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पे काम करना होगा, और उस चीज को डे इन डे आउट हम लोग को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना होगा। और उसी के साथ टीम में जैसे सब लोग को मालूम है स्क्वाड में भी थोड़ा बहुत चेंजेस की जरूरत है, कुछ कुछ प्लेयर से हम लोग को मूव ऑन करना होगा। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट विल टेक सम टाइम। तो इसीलिए ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट है कि अभी सैटरडे में जो फिर से मैच है ओल्ड ट्रैफोर्ड में नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, जो कि एक आसान मैच नहीं होगा, वो मैच हम लोग को जीतना होगा, कि उसके बाद इंग्लिश में लीग में मैनचेस्टर सिटी के साथ हम लोग का मैच है। तो अभी एक ट्रिकी रन ऑफ फिक्चर्स हैं, वही आगे जाते हुए डिसाइड करेगा कि हम लोग ये तीनों मैचेस के बाद टेबल में कहां पे होंगे। ओवरऑल कल के मैच में आर्सेनल ऑब्वियसली वर द बेटर टीम, और उसी के साथ डिजर्विंगली उनको वो 3 पॉइंट भी मिल चुका है, जहां पे आप कह सकते हो कि आर्सेनल आर बैक ऑन द टाइटल रेस। उसी के साथ पहली बार इन द हिस्ट्री आर्सेनल हम लोग को 4 लगातार मैच में इंग्लिश में लीग में हराने में कामयाब हुए हैं, जो कि आर्सेनल की कोई भी जनरेशन के प्लेयर्स अभी तक नहीं कर पाए थे। लेकिन कल वाले मैच को अगर हम लोग देखें तो उससे पहले जो 3 मैचेस हम लोग हारे थे अगेंस्ट आर्सेनल, उससे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था हम लोग का कल वाले मैच में। तो अभी भी इट इज अ लॉन्ग रोड टू गो, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी भी बहुत सारे चेंजेस होना बाकी है। तो एट द एंड वी नीड दैट टाइम for our team and our manager and that is why patience is the key। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं, होम मैच है तो वो थोड़ा बहुत एडवांटेज हम लोग के पास होगा, और उसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट को भी हम लोग उतना लाइटली ना ट्रीट करें, कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल ही ना हो। और उसी के साथ कल वाले मैच में जो क्लियर कट एक प्लान हम लोग को देखने को मिला था, वही एक प्लान के साथ हम लोग फिर से उतरे और उसके साथ हम लोग 3 पॉइंट सिक्योर करें। अभी यही देखने वाली बात होगी कैसे हम लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम को अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो वाले मैच में भी बहुत सारा चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि फिर से हम लोग मार्कस राशफोर्ड एंड ज़र्क्ज़ी के साथ शुरू कर सकते हैं और आमाड डियालो के साथ भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कल वाले मैच में उनको हम लोग पहले हाफ में रेस्ट दिए थे। तो देखते हैं क्या होता है नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच में। तो कल के मैच को लेकर आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद थोड़ा टेबल को शेयर करके टेबल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो कल लिवरपूल का भी एक बढ़िया सा मैच हुआ है बिटवीन लिवरपूल एंड न्यूकैसल। वो मैच में मतलब एंड टू एंड स्टाफ हम लोग को देखने को मिल रहा था, बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम था और सभी को मालूम था कि न्यूकैसल बहुत ही फिजिकल टीम है, तो उनके अगेंस्ट में कभी कभार हो सकता है कि आप ऐसे थोड़ा फंबल कर जाओ। तो कल वाला मैच जो न्यूकैसल और लिवरपूल के बीच हुआ, वो मैच एक थ्रिलर मैच तो था ऑब्वियसली, लेकिन वो मैच कोई भी जीत सकता था। लिवरपूल के पास भी एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस था, न्यूकैसल के पास भी चांसेस था, कोई भी टीम ये मैच जीत सकता था। लेकिन आई मस्ट से कि लिवरपूल अभी तक जो परफॉर्मेंसेस एक के बाद एक देते हुए आ रहे थे, ट्रिकी रन ऑफ फिक्चर्स में भी वो लोग सिर्फ एक ही मैच आर्सेनल के साथ ड्रॉ किए थे, बाकी सारे मैच वो लोग जीते थे इंक्लूडिंग चैंपियंस लीग। और एक ही वीक में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी को हराना भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभार ऐसा होता है कि न्यूकैसल जैसा कोई टीम के साथ अगर आप एवे मैच खेल रहे हो तो वहां पे थोड़ा बहुत पॉइंट ड्रॉप करने की चांसेस हैं, क्योंकि आप बहुत सारे बड़े मैचेस पे आप अपना 100% दे के मैच से 3 पॉइंट निकाल लिए हो, तो कभी कभार ऐसा ड्रॉप ऑफ आता है और वही फेज आया है लिवरपूल में। तो अभी देखने वाली बात होगी कि अगले वाले गेम वीक में उन लोग का मैच है एवर्टन के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे एंडफील्ड में एवर्टन कुछ कर पाएंगे और लिवरपूल कैन इजीली कम बैक टू देयर विनिंग वेज। और उसी के साथ कल वाले मैच में लिवरपूल मैच ड्रॉ किए, लिवरपूल के पास एडवांटेज था मैच से 3 पॉइंट निकालने का। अगेन मोहम्मद साला क्या ही कर सकते हैं, वो लिवरपूल को वो 3 पॉइंट के बहुत करीब लेके चले गए थे, लेकिन लास्ट में एक मिस जजमेंट फ्रॉम केलेहा लिवरपूल थर्ड गोल कंसीड करके मैच में ड्रॉ कर चुके थे। तो कल लिवरपूल 2 पॉइंट लॉस हुआ लिवरपूल का, और दूसरी तरफ चेल्सी कल तो एकदम ही मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया।
साउदम्पटन ऑब्वियसली हम लोग को मालूम ही था कि चेल्सी वर द फर्म फेवरेट्स टू विन दिस मैच, लेकिन कल चेल्सी मतलब 10 गोल भी स्कोर कर सकते थे कल चेल्सी, द वे दे प्लेड। तो इसीलिए बिग अप्स फॉर चेल्सी। चेल्सी को कल अपना गोल डिफरेंस आर्सेनल से बेहतर करने का मौका मिल गया और मैनचेस्टर सिटी का कल होम मैच था एंड फाइनली दे गॉट 3 पॉइंट्स। फाइनली पेप गार्डियोला एंड हिज टीम वोन अ गेम और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था मैनचेस्टर सिटी के लिए। और कल केविन डी ब्रुयने ने भी गोल स्कोर किए, तो ये चीज उन लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। और यही चीज होता है कि हम लोग को मालूम है कि अगर एक बैड फेस के थ्रू आप जाते हो तो गोल्स और 3 पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज कल मैनचेस्टर सिटी से देखने को मिला है। और हम लोगों के साथ मैनचेस्टर सिटी का मैच है, उससे पहले मैनचेस्टर सिटी कम बैक टू देयर विनिंग वेज। तो देखते हैं वो मैच में क्या होता है। तो उसी के साथ टेबल टॉप में लिवरपूल के साथ चेल्सी के 9 पॉइंट का जो गैप था वो अभी 7 हो चुका है और आर्सेनल और चेल्सी दोनों का ही पॉइंट सिमिलर है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आर्सेनल आर इन द टाइटल रेस, तो चेल्सी भी मेरे ख्याल से टाइटल रेस में है और क्यों ना होंगे, क्योंकि टेबल कभी झूठ नहीं बोलता और चेल्सी वैसे ही खेल रहा है। मैनचेस्टर सिटी ब्राइटन से एक मैच ज्यादा खेले हैं। ब्राइटन अगर वो इन हैंड वाला मैच जीत जाते हैं तो ब्राइटन आगे जा सकते हैं बेस्ड ऑन द गोल डिफरेंस। नॉटिंघम फॉरेस्ट कल मैच में हार चुके हैं और नॉटिंघम फॉरेस्ट का अगला मैच हम लोग के साथ ही है, तो वो मैच अगर हम लोग जीतते हैं तो टेबल में वापस से बहुत ज्यादा शफलिंग हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि टेबल अभी इतना ही क्लोज है। इट इज क्रेजी द वे इट इज इन दिस ईयर। टॉटनहम का मैच अभी भी होना बाकी है। एस्टन विला कल मैच जीत चुके हैं। एस्टन विला भी टेबल में नीचे चले गए थे, बैक टू बैक उनका रिजल्ट्स खराब आ रहा था, तो एस्टन विला भी आगे जा चुके हैं 7 पे। न्यूकैसल कल मैच ड्रॉ करने के बाद वो अभी नंबर 10 में है। ब्रेंटफोर्ड अभी नंबर 9 में है और हम लोग 9 से अभी फिर से 11 में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नंबर 6 पोजीशन में बैठे हुए नॉटिंघम के साथ आप अपना पॉइंट गैप देखो तो वो सिर्फ 3 पॉइंट का ही गैप है। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ अगर हम लोग अगले मैच डे में मैच जीतते हैं और वो हम लोग के लिए ऑन द टर्म्स ऑफ टेबल बहुत बढ़िया चीज होगा। देखते हैं कमिंग सैटरडे संडे में क्या होता है। इस साल टेबल इतना क्लोज है, तो अगर आप मैच हारते हो, ड्रॉ करते हो या फिर जीतते हो तो टेबल में ऐसा ही बहुत ज्यादा सफलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी भी बहुत सारा फुटबॉल बाकी है इंग्लिश में लीग में। देखते हैं आगे जाते हुए कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं और स्पेशली नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम हम लोग जीत पाते हैं कि नहीं। तो जितने भी सारे टॉपिक्स में मैंने बात किया, ये सारे पॉइंट्स को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।